बहुत समय पहले घने जंगल में एक रानी रहती थीं, जिसे लाल परी के नाम से जाना जाता था। उनके लंबे लाल बाल सूरज की रोशनी में चमकते थे और उनकी हंसी से फूल खिल उठते थे। जंगल के सभी जीव उनसे प्यार करते थे। लेकिन जंगल की सीमा पर ऊंचे पहाड़ों में रहता था दानव राक्षस। उसका शरीर काला था, आंखें लाल और आवाज गरजने वाले बादल जैसी भयानक। राक्षस को लाल परी से जलन होती थी। वह जंगल की खूबसूरती और शांति से नफरत करता था। एक दिन राक्षस ने जंगल पर हमला करने का फैसला किया। उसके राक्षस सैनिकों ने जंगल के किनारे पेड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। जंगल में हाहाकार मच गया। जानवर डरकर भागने लगे। लाल परी को जब ये पता चला तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने जंगल की रक्षा करने की ठानी। उन्होंने तुरंत जंगली जानवरों को इकट्ठा किया। शक्तिशाली हाथी, तेज चीते और घातक सांप। जंगल के पक्षी भी उनकी मदद के लिए आकाश में मंडराने लगे। लड़ाई बहुत भयंकर थी। पेड़ों की टहनियां हवा में उड़ रही थीं और जमीन जानवरों के पैरों से कांप रही थी। लाल परी अपने जादू से राक्षसों पर फूलों की वर्षा कर रही थीं, जो छूते ही उन्हें जकड़ लेती थीं। जंगली जानवर राक्षसों को दबोच रहे थे और पक्षी उनकी आंखों पर हमला कर रहे थे। लड़ाई चल ही रही थी कि राक्षस ने लाल परी को अकेला पाकर वह अपनी भयानक हंसी हंसा और लाल परी पर हमला कर दिया। लाल परी ने बहादुरी से उसका सामना किया। उन्होंने अपने जादू से एक चमकती हुई तलवार बनाई और राक्षस से लड़ने लगीं। लड़ाई बहुत देर तक चली। आखिरकार लाल परी ने राक्षस को एक जोरदार झटका दिया और उसकी तलवार टूट गई। राक्षस हार मानकर जंगल से भाग गया। उसके सैनिक भी उसके पीछे भागे। जंगल में फिर से शांति छा गई। लाल परी ने घायल जानवरों की मदद की और पेड़ पौधों को भी ठीक की। जंगल के सभी जीव जश्न मनाने लगे। उन्होंने अपनी रानी लाल परी की जय जयकार की। उस दिन के बाद राक्षस ने कभी जंगल पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। लाल परी और जंगल के जीव उस लड़ाई के बाद खुशी से रहने लगे। जंगल में जश्न का माहौल था। जानवर नाच रहे थे, पेड़ पौधे चमक रहे थे और लाल परी अपने जख्मों को भर रही थीं। मगर उनके दिल में कहीं एक छोटा सा डर था। राक्षस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं लगता था। कुछ दिन बीत गए। जंगल में शांति लौट आई थी, लेकिन लाल परी को राक्षस की कोई खबर नहीं मिली। वह हैरान थी कि वह कहाँ गया और क्या कर रहा है। एक रात जंगल के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बूढ़े उल्लू ने लाल परी को ढूंढ निकाला। उल्लू ने लाल परी को बताया कि उसने राक्षस को पहाड़ों में एक गुफा के पास देखा है। राक्षस अजीब सी चीजों का जप कर रहा था और हवा में अजीब निशान बना रहा था। उल्लू ने बताया कि राक्षस किसी जादू की तैयारी कर रहा है। लाल परी की चिंता बढ़ गई। उन्हें लगा कि राक्षस जंगल पर हमला करने के लिए किसी शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वह जानती थीं कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। लाल परी ने जंगल के सबसे बुद्धिमान बंदर को बुलाया और राक्षस के बारे में बताया। बंदर ने उन्हें बताया कि जंगल के सबसे दूर एक गुप्त घाटी में एक दुर्लभ जड़ी बूटी है, जिसे सूर्य पुष्प कहा जाता है। सूर्य पुष्प के पास अंधेरे जादू को तोड़ने की शक्ति थी। लाल परी के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी। गुप्त घाटी खतरों से भरी थी, लेकिन लाल परी जंगल को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। उन्होंने बहादुरी से यात्रा शुरू की। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लाल परी सूर्य पुष्प ला पाएगी? क्या लाल परी सूर्य पुष्प की शक्ति से राक्षस के जादू को तोड़ पाएंगी? क्या जंगल एक बार फिर राक्षस के हमले से बच पाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। लाल परी और राक्षस की कहानी, बदला।